गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देख बिहार राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सब इस वीडियो में देखेंगे कि उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तथा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने बाद देखें नोटिफिकेशन के माध्यम से यह जो भर्ती है वह किन किन पदों पर निकाली गई है, कुल पदों की संख्या कितनी है तथा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इसके साथ ही देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वह किस प्रकार से होने वाला है। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिलती है। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको लाइव नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करें। जो ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन में इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड हो चुका है। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे यह जो भर्ती निकाली गई उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पद पर नियोजन हेतु यह विज्ञापन प्रकाश, यानी जो यह वैकेंसी वह परमानेंट वैकेंसी नहीं है। आपका जो नियोजन किया जाएगा यानी नियुक्ति किया जाएगा वह मानदेय के आधार पर संविदा आधार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर यहाँ से नीचे में देख सकते हैं इसका जो पद है वह विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप आपका सिलेक्शन किया जाएगा और अलग अलग पद के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया। बारी बारी से सभी नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और देखेंगे किस पद के लिए कितनी सीटें निकाली गई है तथा पद अनुसार अलग अलग इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला। यह सभी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो यह सभी जानकारी देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने। आप यहाँ से देख सकते हैं यह किस पद के लिए यह भर्ती निकाला गया है तथा इसका विज्ञापन संख्या यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से कुल रिक्ति की संख्या यहाँ पर दी हुई यह आप देख सकते। फिर इसके नीचे में यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें रखी गई है इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी हुई। फिर इसके नीचे में यहाँ से देखेंगे आरक्षण का जो प्रावधान है वह राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया। फिर यहाँ से मानदेय एवं जो शैक्षणिक योग्यता है उससे संबंधित यहाँ जानकारी का जो पद का नाम है वह विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में आपका सिलेक्शन किया जाएगा और इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह सिविल इंजीनियर में आपका स्नातक होना चाहिए। फिर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर। फिर आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तब आपको जो आपको मानदेय दिया जाएगा वह यहाँ आप देख सकते हैं 59,000 प्रति माह आपको जो मानदेय वह दिया जाएगा। फिर इसके बाद से जो इसका PF और ESI है वह अलग दिया जाएगा तथा मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेट का जो भी खर्च वह आपको अलग से दिया जाएगा। और यह जो आपका सिलेक्शन होगा वह 12 माह के लिए यानी 1 साल के लिए आपका संविदा पे सिलेक्शन किया जाए। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूनतम कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस से संबंध आपका जो न्यूनतम अनुभव है वह 2 वर्ष सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव होना, यानी आप सरकारी में काम किए हैं या फिर निबंधित गैर सरकारी में भी काम किए हैं तो वह आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें काम कर जाए। फिर यहाँ से देखेंगे कि न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक देय होगा। यानी आप अलग से इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो जो आपको अलग से अंक दिया जाएगा वह कम से कम 5 अंक दिया जा सकता है और अधिक से अधिक 20 अंक तक आपको एक्सपीरियंस के लिए दिया जा। फिर यहाँ से उम्र सीमा संबंधित जानकारी दी हुई है। आप यहाँ से देख लेंगे आपकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष होना चाहिए और उम्र की जो गणना की जाएगी वह दिनांक 1/1/2022 तक ही की जाएगी। यदि 1/1/2022 तक आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कंप्लीट होता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 1/1/2022 तक आपका जो अधिकतम आयु है और आप अनारक्षित यानी जनरल वर्ग से आते हैं तो 37 वर्ष आपका अधिकतम उम्र रखा गया। वहीं आप जनरल महिला कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष इसका उम्र सीमा अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। फिर वहीं आप SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला कैंडिडेट आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है वह 42 वर्ष तक रखी गई। फिर उसके नीचे में देखेंगे कि इसका जो नियोजन अवधि है यानी आपका जो वर्क करने का अवधि है वह कब तक रखा है, कितने दिनों के लिए आपका नियोजन किया जा रहा है उससे संबंधित यहाँ जानकारी दी। मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि 31 मार्च 2024 तक के लिए किया जाएगा। यानी जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा आपको जो नियुक्त किया जाएगा वह 31 मार्च 2024 तक के लिए आपका नियोजन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है, यानी उसके बाद सरकार चाहे तो आपका जो कार्यकाल है वह बढ़ा भी सकता है या फिर वहीं से आपको हटा दिया जा सकता है। इस तरह से यह सभी देखने बाद फिर यहाँ देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से का सिलेक्शन। आप यहाँ
से देखेंगे कि मैट्रिक, इंटर और स्नातक, फिर वही आप पीजी का जो आपका प्रतिशत यानी प्राप्त अंक के आधार, मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक आप दिया जाएगा, वहीं इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा, वहीं आप स्नातक किए हैं तो अधिकतम 50 अंक दिया जाएगा, वहीं आप पीजी किए हैं तो आपको अधिकतम 5 अंक दिया जाएगा। फिर उसके नीचे में आप यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूनतम यदि कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम के लिए 20 आपको दिया जाएगा। इस आधार पर आपका जो मेरिट लिस्ट है यानी मेगा सूची है वह तैयार की जाएगी। इसे निम्न उदाहरण में समझा जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक 80% अंक प्राप्त है और इंटर में 70% और स्नातक में 60%, वहीं पीजी में 50% अंक प्राप्त और न्यूनतम कार्य अनुभव उसका 2 वर्ष। इस स्थिति में जो मेरिट लिस्ट है वह कैसे तैयार किया जाएगा, यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया गया। तो आप यहाँ देखेंगे यदि आपका मैट्रिक में 80% है तो आपका कुछ कुल इस प्रकार से मेरिट बेस तैयार किया जाए। इसकी यहाँ पर पूर्ण जानकारी दी हुई। आप इस फॉर्मूला को एक बार देख लेंगे और चाहे तो आप खुद से भी अपना मेरिट लिस्ट देख सकते हैं कि कितना तक हमारा मेरिट लिस्ट बन सकता है। फिर ठीक उसके नीचे में देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2022 से 21/10/2022 तक इसकी जो आवेदन की तिथि है वह रखी गई। तो आप इसका जो फॉर्म है वह 27/9/2022 से इसका फॉर्म आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते। फिर इसके ठीक नीचे में देखेंगे कि इसका जो आवेदन करने का लिंक यानी विभागीय जो वेबसाइट है वह यहाँ दिया हुआ है। यह वेबसाइट पर 27/9/2022 से आप आवेदन कर सकते। फिर जो आवेदन करने का प्रोसेस है वह यहाँ पर लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। इस प्रकार से का जो पूरा प्रोसेस है वह सभी रहने वाला है। तो आप और फिर जो इसका दूसरा नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड करके देखें। पद के लिए यदि आप आवेदन करना चाहें इस प्रकार से कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर और सभी प्रोसेस देखेंगे। फिर वहीं से ऑफिशियल इसका जो पेज है वहीं से आप बैक हो और उसी प्रकार से क्लिक करके फिर दूसरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। आप देख सकते हैं दूसरा नोटिफिकेशन जो इसका है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ। यह जो पद है वह विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद के लिए यह विज्ञापन जारी किया है तथा इसका विज्ञापन संख्या यहाँ से देख सकते हैं और इसका जो कुल रिक्ति है वह 226 है। फिर इसके नीचे में यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो सीट है वह उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट की संख्या देख लेंगे। फिर यहाँ इसका पद नाम आप देख सकते हैं विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा इसका न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वह स्नातक पास है। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं और यह सभी होने बाद आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो मानदेय है वह 25,000 रुपये मंथली के रूप आपको पे किया। इसका भी यहाँ से आप उम्र सीमा देख सकते हैं 1/1/22 न्यूनतम आपकी उम्र सीमा है वह 21 वर्ष होना चाहिए और यहाँ से कैटेगरी वाइज यदि आप अनारक्षित है तो 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा। वहीं अनारक्षित महिला और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष कैंडिडेट आपकी उम्र सीमा अधिक 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला कैंडिडेट तो आपका जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष रखा गया है। फिर इसका भी जो नियोजन अवधि है सेम रखा गया है यानी इसका भी जो नियोजन होगा वह 31 मार्च 2024 के लिए ही इसका नियोजन किया जाएगा। और यहाँ से चयन प्रक्रिया है इसका भी सेम सिलेक्शन प्रोसेस वही है और आवेदन करने का जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि वही वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वह भी डाउनलोड करके देखेंगे और डाउनलोड करने बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो पद नाम है वह यहाँ दिया हुआ है विशेष सर्वेक्षण अमीन पद के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा इसका भी यहाँ से विज्ञापन संख्या देख सकते हैं कि 3/2022 का विज्ञापन संख्या है तथा इसका जो कुल रिक्ति की संख्या है वह 1944 रिक्ति पर यह वैकेंसी निकाला गया। फिर यहाँ से देखेंगे इसका भी जो कैटेगरी वाइज की संख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से यहाँ मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। पद का नाम विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है तथा इसका न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वह सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे कि यदि आपका सिलेक्शन होता है उस स्थिति में आप 31,000 रुपये प्रति मंथली आप इसका मानदेय दिया जाएगा तथा PFSI का जो प्रोसेस है वह भी आपको दिया जाएगा तथा मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेट का जो भी खर्च है वह प्रति माह आप यहाँ से 4,000 रुपये मंथली जोड़ दिया जाएगा। 12 माह के लिए आपका नियोजन किया जाएगा। फिर इसके ठीक नीचे में देख सकते हैं इसका भी उम्र सीमा से संबंधित जो जानकारी है आपकी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यूनतम जो आपकी उम्र सीमा है वह 1/1/2022 18 वर्ष होना चाहिए। आप 2 पदों के लिए जैसे बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक पद के लिए आपकी न्यूनतम जो उम्र सीमा है वह 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन वहीं आप यहाँ सर्वेक्षण अमीन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष होना चाहिए और जो अधिकतम उम्र सीमा है
है यदि आप अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं तो 37 वर्ष होना चाहिए। वहीं अनारक्षित महिला और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला है, आपका जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला कैंडिडेट है तो आपका जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष होना चाहिए। इसका भी जो नियोजन अवधि है वह सेम रखा गया है और इसका जो चयन प्रक्रिया है मेरिट लिस्ट बनाने का यानी मेगा सूची तैयार करने का वह सेम रखा गया और जो इसका ऑनलाइन करने का डेट भी है वह सेम रखा गया। फिर यहाँ से विस्तृत जानकारी यानी विभागीय वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते। फिर जो इसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड करेंगे और उसको भी उसकी वह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने बाद यहाँ से देख सकते हैं इसका जो पद नाम है वह विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है तथा इसका विज्ञापन संख्या यहाँ देख सकते हैं और इसका जो कुल रिक्ति है वह 240 रिक्त पदों पर यह वैकेंसी निकाला गया है। फिर नीचे में यहाँ से देख सकते हैं इसका भी कैटेगरी वाइज सीट की संख्या दी हुई है। इस प्रकार से आप अपने कैटेगरी वाइज इसका भी यहाँ से देख ले। फिर यहाँ से देखेंगे कि मानदेय और शैक्षिक योग्यता के बारे में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है तथा इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है वह सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ साथ 2 वर्षों का आपके पास न्यूनतम कार्य अनुभव होना चाहिए। और वहीं मानदेय के बारे में आप देख सकते हैं 36,000 रुपया पर मंथ यदि आपका सिलेक्शन होता है तो प्रति माह आपको जो मानदेय राशि है वह दी जाएगी। फिर यहाँ से देख सकते हैं पीएफ और ईएसआई का जो लाभ है वह भी दिया जाएगा तथा मोबाइल और लैपटॉप और इंटरनेट का जो आपका खर्च होगा मंथली खर्च होगा वह 4,000 रुपया एक्स्ट्रा। आप फिर यहीं से देखेंगे कि न्यूनतम कार्य अनुभव 2 वर्ष सरकारी या निबंधित गैर सरकारी आपके पास होना चाहिए तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाए। फिर इससे ज्यादा आपके पास कार्य अनुभव होता है उस स्थिति में आपको कम से कम 5 अंक और अधिकतम 20 अंक एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। फिर इसका भी यहाँ से उम्र सीमा की जानकारी आप देख सकते हैं। न्यूनतम जो इसका उम्र सीमा है वह 18 वर्ष होना चाहिए और जो अधिकतम इसका उम्र सीमा है वह यदि आप अनारक्षित कैटेगरी से पुरुष 37 वर्ष होना चाहिए और अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला कैंडिडेट तो आपका उम्र सीमा 40 वर्ष होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला कैंडिडेट आपका उम्र सीमा 42 वर्ष। फिर यहाँ से देखेंगे कि नियोजन अवधि जो इसका है वह भी सेम है 31 मार्च 2024 तक के लिए आपका नियोजन किया जा रहा है। फिर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वह भी सेम ही, इसका भी जो सिलेक्शन होगा वह मेरिट आधार पर सिलेक्शन होगा तथा जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वह चारों का सेम रखा। फिर यहाँ से देख सकते हैं इसका भी जो आवेदन करने का ऑनलाइन डेट है वह 27/9/2022 से 21/10/2022 रखा गया है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है और जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं वह आपको देखने को तरह से आप चारों पदों के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं तथा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यह सभी जानकारी देख सकते हैं। यह किसी प्रकार से फेक जानकारी नहीं, यह जो भी जानकारी आपको दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन जो डाउनलोड किया गया है उसी के माध्यम से यह जानकारी दी गई। तो जब भी इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट तो आपको एक फॉर्म भी ऑनलाइन करके लाइव दिखाया जाएगा। इसका फॉर्म कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं ताकि वह फॉर्म रिजेक्ट न हो सके। आई होप जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।